आज घर जाने में देर हो गई। वैशाली जरूर नाराज होगी। आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया लगता है मैंने। अरे रे, मैं कितना सोचता हूँ। लगता है मुझे सोचना नहीं चाहिए इतना। सोच लो, फिर नहीं सोच पाओगे। अरे तुम कौन हो? अब जानने से क्या फायदा जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, वो फिर से आ गया है। अब गांव में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा और जो भी निकलेगा वो मारा जाएगा। सरपंच जी, कौन मारेगा हमें? हमारे गांव पे एक बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। वो आदमी है या औरत, इसका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं, लेकिन अभी एक मौत हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग में से कोई भी रात को बाहर ना जाए। कृष्णा, अब हमारे घर एक गैया आई है। कल जन्माष्टमी है ना, तो ना मैं माँ से कह के माखन बनवाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। कामिनी, हमारे गांव में किसी भूत प्रेत का साया है। रात के समय न तुम निकलोगी और ना ही मूर्ति को बाहर निकलने दोगी। वो आत्मा रात में ही हमला करती है और बच्चों को उठा के ले जाती है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब मैं मूर्ति को रात में बाहर नहीं निकलने दूंगी। मूर्ति के पिता शेखर अपनी पत्नी के साथ बहुत देर तक कुछ बात करते रहे। मूर्ति उनकी बात सुनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके कानों में आवाज नहीं आ पा रही थी। कुछ तो था ऐसा जो शेखर जानता था, जो गांव का कोई भी आदमी नहीं जानता था। मूर्ति का परिवार ब्राह्मण था। वहीं मूर्ति छोटी सी उम्र में पूजा पाठ में बड़ा मन लगाती थी और कथाएं सुनती थी। यूं तो मूर्ति का बाहर कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें किया करती थी। जन्माष्टमी का दिन था और मूर्ति के पिता शेखर घर आने में लेट हो गए और बाहर घोर अंधेरा छा गया। कामिनी को चिंता सताने लगी। मूर्ति बेटा, आज पापा बड़े लेट हो गए, मैं अभी आती हूँ, तुम बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णा, आज हमारे पापा घर आने में बहुत लेट हो गए, तुम ना उन्हें जल्दी घर भेज दो। गांव में एक बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है और मूर्ति के पिता और मूर्ति की माता घर में नहीं हैं। मूर्ति को भी अब धीरे धीरे डर सताने लगा कि उसके माँ बाप अभी तक लौटकर नहीं आए। तभी अचानक गेट खटखटाने की आवाज आई। मूर्ति, मूर्ति, मैं आ गई, गेट खोलो। माँ, आप आ गई? मूर्ति जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो आत्मा मूर्ति को अपने साथ उठाकर ले जाती है। बच्ची, अब तू नहीं बचेगी। वहीं दूसरी ओर मूर्ति के माता पिता घर लौट रहे थे। आप बहुत लेट हो गए थे, मुझे चिंता लग रही थी, इसीलिए मैं बाहर आई। अरे भाग्यवान, मैंने मना किया था तुम्हें, मूर्ति को अकेले मत छोड़ना, वो राक्षस बाहर घूम रहा है। दोनों खुशी खुशी घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। जैसे ही उन्होंने घर में देखा, वहाँ मूर्ति नहीं थी। मूर्ति बेटा, तू कहाँ चली गई? मैंने मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना, मत निकलना। मैंने तुमसे मना करा था कि मूर्ति को अकेले घर में मत छोड़ना। अब देखा, वो राक्षस मूर्ति को ले गया। मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई तो बचाओ। कोई भी नहीं बचाने वाला तुझे। अगर किसी ने आवाज सुन भी ली तो भी नहीं आएगा कोई। वो राक्षस एक पेड़ के पास उसे ले जाता है और कहता है, कुछ खाओगी बच्ची? मूर्ति सोचती है लगता है वो राक्षस अच्छा है। अरे वाह, राक्षस भैया तो खाने की पूछ रहे हैं। क्या बना है राक्षस भैया खाने में? इंसान का सर बना नहीं, बनेगा भी। हे भगवान, मुझे बचाओ, मैं इसका खाना नहीं बनना चाहती। खाओगी? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं खाना तो मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। राक्षस मूर्ति का गला काटने के लिए एक तलवार लेके आता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और वो राक्षस गायब हो जाता है। कृष्णा, तुम कृष्णा हो ना? तुम आ गई? हाँ मूर्ति, मुझे आना पड़ा, नहीं तो तुम मुझे बिना माखन खिलाए उस राक्षस के पेट में जाने वाली थी ना। जब तुम मुझे माखन नहीं खिला सकती तो तुमने मुझे वादा क्यों किया? अरे कृष्णा, मैं पेट में नहीं जाने वाली थी, वो राक्षस मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा था अपने पेट में। चलो घर चलते हैं, फिर साथ में जन्माष्टमी मनाएंगे और माखन खाएंगे। यस सर।
चलो चलते हैं।